को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अंग्रेजी विषय का एग्जाम कैसे लिख करके आओगे। और जिसने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करा अंग्रेजी विषय की, वो बिना पढ़े अंग्रेजी में कैसे 60 से ऊपर नंबर लेकर के आएगा। हम यहाँ पर इस टॉपिक पर बात करने वाले, बिना पढ़े, बिना कुछ भी पढ़े आप अंग्रेजी में 60 से ऊपर नंबर कैसे लेकर के आओगे, और पेपर आप किस प्रकार से लिखोगे, पेपर आपको किस प्रकार से देना है, और जो पढ़ने वाले बच्चे वो 80 में से 80 नंबर किस प्रकार लेकर के आएंगे। यहाँ पर हम इस टॉपिक की बात करने वाले। अंग्रेजी का पेपर बहुत सरल आएगा, पहली बात तो ये है। अंग्रेजी का पेपर कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा कैसा आएगा, सरल आएगा। अंग्रेजी के पेपर में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कल भी मैंने आप लोग को बताया था फ्री के नंबर मिलना है। पहला क्वेश्चन क्या कर आएगा, अनसीन पैसेज, वहीं से देख के लिखना है, 5 नंबर बने बनाए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर आएगा, अनसीन पैसेज, 5 नंबर बने बनाए हैं, वहीं से देख के लिखना है। फिर नोट मेकिंग समरी बनाना तुम लोग को बता दिया हूँ कैसे बनाते हैं। नोट मेकिंग समरी कैसे बनाओगे, पहले एक मेन हेडिंग नोट्स की, फिर उसके अंदर A B C 3 सब हेडिंग, कुछ भी लिख देना, कुछ भी भर देना। फिर दूसरे नंबर की एक मेन हेडिंग बना देना, फिर उसके अंदर की A B C 3 सब हेडिंग बना देना। फिर तीसरे नंबर की एक बना देना मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर A B C 3 सब हेडिंग बना देना। फिर चौथे नंबर की एक मेन हेडिंग, फिर A B C 3 सब हेडिंग लिख देना। ऐसे पॉइंट बना देना, पेजेस दिया रहेगा, कोई से पॉइंट लाइन उतारते जाना, 4 पॉइंट ऐसा तैयार कर लेना। नोट्स मेकिंग समरी फ्री के नंबर मिलेगा तुम लोग को यहाँ पर। इसके बाद आता है एप्लीकेशन के बाद में लेटर आएगा, एप्लीकेशन याद करके चल जाना, लेटर पढ़ के चल जाना, जो प्रश्न बैंक के पढ़ के जाना, सिर्फ प्रश्न बैंक के पढ़ के जाना, और बाकी बाहर के आएंगे तो मन से लिख के जाना, छोड़ के मत आना। एप्लीकेशन कहाँ से लिख के आना, नए पेज से लिख करके आना। 5वां प्रश्न तुम्हारा काय का आएगा, ऐसे का आएगा वंडर ऑफ साइंस, बचपन से याद करते आ रहे हो, उसको लिख के जाना। जिनने याद नहीं करा है पॉइंट याद करके चल जाना, पॉइंट लिख देना, बाकी अंदर का मन से कुछ भी लिख के जाना। कुछ नहीं मिलेगा तो जो अनसीन पैसेज रहेगा उसी को भर के जाना, लेकिन छोड़ के मत आना। और बाकी जिनने याद करा तो वो पूरा लिख करके आना, ठीक है। इसके बाद पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, अब भी बताया मैंने, एक चित्र दिया रहेगा उसको देख करके लिखना पड़ेगा। मन से बना के लिख दोगे, मन से लिख के जाना, टूटी फूटी जैसी इंग्लिश बनती होगी, ठीक है, लिख के जाना। ग्रामर आएगी, ग्रामर कैसे याद करना है, प्रश्न बैंक की पूरी ग्रामर रट के चल जाओगे रट के। इसके बाद सेक्शन डी में क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न बैंक में 150 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 150 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में टाइम कितना लगेगा, हाँ 1 घंटा मान लो, 1 घंटे में याद कर लेना, 6 नंबर मिल जाएंगे। एक्सट्रैक्ट फ्री फोकट के नंबर है, सुनो, जो एक्सट्रैक्ट आते तुम लोग को पेपर में, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर जो 10 आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको 4 लाइन दी रहेगी और उसके आंसर आपको उसमें ढूंढ के लिखना पड़ेगा। कर लोगे उसको ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही रहेगा। फिर बच्चे आंसर क्वेश्चन जितने भी है पूरा आंसर क्वेश्चन कैसे याद कर चल जाना, प्रश्न बैंक याद कर चल जाना। अब मेरी बात सुनो, अब तुमको पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने याद करके नहीं गए हो, लेकिन तुमने उसी पार्ट की 5-6 आंसर क्वेश्चन याद करके गए हो, तो करना क्या, जैसे कि लेंचो वाला पार्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने याद करके नहीं गए हो, ठीक है, तो तुमने जो याद करके गए हो 4-5 आंसर, उसके आंसर को मिला करके उसमें लिख के जाना, लेकिन छोड़ के मत आना। छोड़ के आना है क्या, नहीं आना। अब पेपर लिख करोगे कैसे हल, वो समझो, पेपर हल किस प्रकार से करना है अपन को, ठीक है। अब क्या समझो कि पेपर कैसे हल करना है, तो देखो पेपर हल कैसे करोगे। सबसे पहले अंग्रेजी का जो पेपर है, देखो तुमने कितना पढ़ाई कर रहे हो वो वैल्यू नहीं करता है, वैल्यू जो करता तुम पेपर में लिख के कैसे आते हो, ठीक है। पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, पेपर में कैसे लिख करके तुम लोग आ रहे हो। सबसे पहले जो याद करके गए हो और वो पेपर में अगर फंस जाता है, तो सबसे पहले उन प्रश्नों को खटाखट कर डालना। तुमने एप्लीकेशन, तुमने देखा बंडर ऑफ साइंस याद करके गए हो, फंस गया बंडर ऑफ साइंस, धड़ाल से कर डाले। अच्छा, जो एप्लीकेशन याद करके गए वो एप्लीकेशन फंस गई, तुरंत कर डाले। अनसीन पैसेज वगैरह सब बाद में करना, शुरू में मत करना। अनसीन पैसेज जो पहले जो याद करके गए हो पहले उनको करना। आ रहा समझ में, तुमने जो आंसर क्वेश्चन याद करके गए हो वो आंसर क्वेश्चन फंस गए, खटाखट कर लेना। जो ग्रामर बन रही वो ग्रामर खटाखट कर लेना। इतना करके हो गया, मतलब तुमने जो याद करके गए हो वो तुमने पेपर में खटाखट कर लिए। इसके बाद जब याद किया वाला पूरा हल करके हो जाएगा कि भाई मैंने इतने आंसर क्वेश्चन याद करके गया था, पूरा आंसर क्वेश्चन कर लिया, बंडर ऑफ साइंस भी पेपर में लिख दिया मैंने, एप्लीकेशन भी लिख दिया, इसके बाद पिक्चर गाइड कंपोजिशन मैंने याद कर गया था, कोरोना वायरस वाला जो भी आया पेपर में उसको मैंने कर दिया जो भी आया कर दिया। इसके बाद जिन क्वेश्चन को हम मन से लिखते दिमाग लगा करके, फिर सेकेंड राउंड में उनको करना। आप अपने अनुसार करना, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ मैं किस प्रकार हल करता था, ठीक है।
फिर फर्स्ट बार में याद वाला कर लिया अपन ने, फिर सेकंड बार में अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 उसको करो, अनसीन पैसेज कर लिए, नोट मेकिंग समरी, फिर नोट मेकिंग समरी बनाओ, फिर नोट मेकिंग समरी बनाने के बाद फिर क्या बनाओगे, जो एक्सट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसके में ढूंढने वाले उसको करो, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन उसको करो, कर लिए। फिर जो जो तुमसे बन रहा तुमने पूरा कर लिए, जो तुमसे बन रहा है तुमने पूरा क्या कर लिए। उसके बाद जो तुम मन से लिख सकते हो, नोट मेकिंग समरी हो गया, अनसीन पैसेज वो भी कर लिए। फिर ऐसे प्रश्न जो तुमने याद करके नहीं गए हो और पेपर में फंस गए, सबसे लास्ट में उन प्रश्नों को हल करना। कुछ भी लिख करके आना, लेकिन छोड़ करके मत आना, एक क्वेश्चन भी छोड़ करके पेपर में नहीं आना है, आना ही कुछ छोड़ के नहीं आना है। लेकिन पहले जो बन रहा, और जब पूरा पेपर हल करके हो जाएगा फिर उसको मिलाना भी है, और जो क्वेश्चन तुमने याद करके नहीं गए वो फंस जाता है, तो 4-5 क्वेश्चन के आंसर मिला के मिक्स करके लिख के आना, अच्छा एक पेज का बिल्कुल, लेकिन छोड़ के एक भी क्वेश्चन मत आना, पूरा लिख करके आना। पिक्चर कोई दूसरा चित्र आ गया जो प्रश्न बैंक में नहीं दिया है वो आ गया, उसको भी बना बना के लिखना, अच्छा 1-2 पेज के, लेकिन लिख करके आना। और टाइम जल्दी कवर करके चलना, 2 घंटे में पेपर हल जाना चाहिए, नहीं तो लिखे रहे आराम आराम से क्वेश्चन छूट गए, ऐसा भी नहीं, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, टाइम कम नहीं पढ़ना चाहिए, स्पीड में लिखना है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी विषय ऐसा है जो तुम्हारे नंबर को बढ़ाएगा, जो तुम्हारा परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। सिर्फ अंग्रेजी का ध्यान बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में प्रयास ये करो कि अच्छे नंबर मिलना चाहिए। एप्लीकेशन लिखोगे नए पेज से लिखना, कैपिटल की जगह कैपिटल लगाना। अब तैयारी कैसे करना सुनो। अब सबसे पहले कल तुम्हारा पेपर है ना, स्पीड में जितना याद करे हो पहले, सबसे पहले क्या करो, जितना अभी तक याद करे हो अब नया मत पढ़ो, नया पढ़ लेना, लेकिन पहले जो याद कर चुके हो ना उसको रिवाइज करो 1-2 घंटे में, है ना। आज जो तुम रिवाइज करोगे वो तुमको कल पेपर में याद आएगा, ठीक है। खटाखट रिवाइज कर लो, फिर जब रिवाइज करके हो जाए फिर नया वाला निकाल के पढ़ो। सबसे पहले क्या याद करना है, जिन्हें कुछ याद नहीं करा है सबसे पहले लेटर याद करो, सबसे पहले एप्लीकेशन याद करो। कैसे करोगे एप्लीकेशन याद, प्रश्न बैंक से ऐसे देख लो एक बार, वंडर ऑफ साइंस का पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन एक बार पढ़ के चल जाओ, ऑब्जेक्टिव पूरे पढ़ के चल जाओ, ग्रामर स्पीड में पूरी पढ़ लो। ग्रामर के बाद फिर जितने भी आंसर क्वेश्चन है प्रश्न बैंक वाले 1-2 बार पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, और जितने बार रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन कर लो। और जब याद करके पूरा हो जाए तो प्रश्न बैंक के जो अनसीन पैसेज वगैरह है उसके भी विकल्प वगैरह पढ़ के चल जाना। क्या पता अगर इसके फंस जाएंगे तो अपन को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कम समय में अपना हल करके हो जाएगा। लेकिन अनसीन पैसेज का पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है, और समय बिल्कुल व्यर्थ मत करना। आज का बस दिन है, पूरा जी जान झोंक दो। और जिन्हें साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है वो अगर अभी से पढ़ना भी शुरू कर देगा तो भी वो अंग्रेजी में अच्छे नंबर लेकर के आएगा। बस पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर डालो। बस अंग्रेजी में अपन को टॉप करना, बिल्कुल अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आना है। जाओ घर, और घर जाकर के पूरा खत्म कर डालो, पूरा प्रश्न बैंक घोट के पे जाओ, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक। जाओ, है ना। अब कब आओगे कोचिंग, कल कहाँ, कल तो पेपर दिन जाओगे ना, परसों आना, ठीक है।